अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। How are you all? I hope you are all fine. Today's our topic of discussion is spirit level and plumb line. First of all, I will tell you about the spirit level, its working and its uses. चले मैं आपसे एक पहले जनरल क्वेश्चन करती हूँ कि आपने कभी कारपेंटर्स को काम करते हुए देखा है? कारपेंटर्स मतलब बढ़ई वगैरह जो फर्नीचर डिज़ाइन करते हैं हमारे लिए। ये टेबल्स हैं, ड्रेसिंग टेबल्स है, हमारा स्टडी टेबल हो जाए या फिर चेयर हो जाए, बेड हो जाए, ये डिज़ाइन जो करते हैं इनको हम कारपेंटर्स कहते हैं। वो इसको यूज़ करते हुए कभी आपने देखा है कि ये इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? ना मूविंग टू इट्स यूज़, अब हम इसके यूज़ की तरफ आते हैं कि कारपेंटर इसको क्यों यूज़ करता है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक वेदर द सरफेस इज़ हॉरिजॉन्टल और नॉट, कि ये चेक करने के लिए कि एक सरफेस जो है हमारी, जिस तरह ये टेबल मैंने ड्रॉ किया है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम स्पिरिट लेवल एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं। कारपेंटर इसमें ये चेक करता है कि उसके टेबल की सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल है या नहीं है। तो इसके लिए स्पिरिट लेवल की पहले हम डिज़ाइनिंग देख लेते हैं कि उसमें क्या होता है। एक ट्यूब ली जाती है और उसके अंदर एक बॉक्स में जो है स्पिरिट लेवल, यानी कि इसको स्पिरिट लेवल बनाना होता है, तो उसके अंदर स्पिरिट फिल कर दी जाती है और उसमें एक बबल की स्पेस जो है वो हम छोड़ देते हैं। और ये बबल जो है ये हमें बताएगा कि आया कि हमारी सरफेस हॉरिजॉन्टल है या नहीं है। अब जैसे वो अपनी इस इंस्ट्रूमेंट को टेबल टॉप के ऊपर रखेगा और ये जो इसका हमारे पास बबल है ये डिसाइड करेगा कि ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है या नहीं है। जैसे कि अगर ये हमारा डॉट जो ये सेंटर में आ रही है, सेंटर में आने की बजाय ये यहाँ पर आ जाए, यानी कि ये इधर की वाली साइड पर मूव कर जाए, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, तो इससे ये हमें पता चलेगा कि हमारी टेबल सरफेस बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, ये टोटली हॉरिजॉन्टल नहीं है, जबकि ये साइड की तरफ नीचे यानी कि राइट की तरफ जो है वो झुकी हुई है। इसी तरह अगर ये सर्कल यहाँ आने की बजाय, ये बबल सेंटर में आने की बजाय ये इधर की तरफ आ जाए, यानी कि लेफ़्ट की तरफ आ जाए, तो इससे ये पता चलेगा कि ये टेबल अब भी स्मूथली हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये लेफ़्ट की तरफ इसकी वो ज़्यादा झुकाव हो गया, यानी कि ये बिल्कुल सीधा नहीं है। तो उसके लिए क्या करेगा वो हमारा कारपेंटर, क्या करता है कि वो अपनी सरफेस को रगड़ना शुरू करता है, उसको बराबर पे लेके आता है, यानी कि जो चीज़ यहाँ से ऊंचाई है ना, तो इसको रगड़ के वो उसके लेफ़्ट के साइड की तरफ बराबर लेकर आएगा और फिर दोबारा रख कर चेक करेगा कि ये सरफेस हमारी स्मूथ है या नहीं है। और ये स्मूथ कब पता चलेगा, जब ये हमारा बबल जो है वो टोटली सेंटर में आएगा। और सेंटर में कहाँ से पता चलेगा, ये उन्होंने दो लाइंस जो दी हैं ये हमें ये बताती हैं ये सेंटर है इसका, इस वाली ट्यूब का सेंटर ये दो लाइंस हैं। तो इसलिए अगर इसके सेंटर में आ गया तो दैट्स मीन दैट कि हम, ये मैंने आपको इसका दिखा दिया कि इसके हमें हॉरिजॉन्टल वे किस तरह से पता चलेगा। नेक्स्ट हम इसको मूव करते हैं कि इसके यूजेस और क्या हो सकते हैं। इसको कौन कौन यूज़ करता है? कारपेंटर्स, कारपेंटर्स मतलब बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं। मैसन्स हमारे मिस्त्री इसको यूज़ करते हैं। फिर फ्रेम मेकर्स, इलेक्ट्रीशियंस और प्लम्बर्स। मैसन्स इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, हमारे जो मिस्त्री हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने अब वर्टिकल लाइन को देखना होता है, उन्होंने हॉरिजॉन्टल को नहीं देखना। या फिर वो अगर हॉरिजॉन्टल देखना है तो जिस तरह दीवार है हमारी, ये दीवार बनी हुई है, तो उन्होंने ये ऊपर से देखना होता है, ये हमारी दीवार है, ये ईंटें लगी हैं हमारी, और यहाँ से उन्होंने ऊपर से दीवार को देखना है ये हॉरिजॉन्टल है या नहीं है। उन्होंने एक एक ईंट, जैसे ये पूरी लाइन में एक ईंट लगाते हैं और फिर ऊपर से रख के चेक करते हैं कि हमारा स्पिरिट लेवल रख के चेक करते हैं कि हमारी ये सारी दीवार सीधी हॉरिजॉन्टल आ रही है। फिर ऐसे हर दफ़ा एक एक ईंट लगाकर वो चेक करते जाते हैं कि हमारी दीवार सीधी हॉरिजॉन्टल आ रही है कि नहीं आ रही। अगर उसमें कोई फ़र्क आ रहा है उसकी हॉरिजॉन्टल में, तो उसमें ये होता है हमारे पास ईंट का तो साइज़ वही रहेगा, तो उसमें फ़र्क किस चीज़ में आता है, वो सीमेंट जो लगा रहे होते हैं उसको कम या ज़्यादा करते हैं कि कहीं ज़्यादा लग जाता है, कभी उनसे कभी कम लग जाएगा इनके दरमियान, ईंटों के दरमियान। तो उसकी अमाउंट को देखते हैं कि हमने वो बराबर लगाई है, ईंट तो हमारी है ही बराबर, एक ही साइज़ की बनती है, तो जो उसमें फ़र्क लेकर आ रही होती है चीज़ वो हमारा सीमेंट होता है। तो इसलिए वो सीमेंट के लेवल को कम या ज़्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो है वो दीवार टोटली हॉरिजॉन्टल में आ जाती है। नेक्स्ट फ्रेम मेकर्स भी ऐसे ही इसको चेक करते हैं, हम जो फ्रेम बना रहे होते हैं वो भी हमारा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सीधा है कि नहीं है। इलेक्ट्रीशियंस क्या करते हैं, जब वो हमारे वायरिंग वगैरह कर रहे होते हैं, जो पाइप्स आ रहे होते हैं हमारी वायरिंग के दीवार के साथ साथ, वो उसको भी देखते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल है या नहीं है हमारे। अगर हॉरिजॉन्टली आ रही है हमारी वायरिंग तो उसको चेक करते हैं कि वो सीधी दीवार पर आ रही है या फिर ऐसे टेढ़ी हो गई है, कि वो ऐसे सीधा आते जा रही है या फिर वो ऐसे जा रही है।
तो इसलिए उसको हॉरिजॉन्टल देखने के लिए उसके लिए भी इलेक्ट्रीशियन स्पिरिट लेवल को यूज़ करते हैं। और अगर उन्होंने वर्टिकली लगानी हो वायरिंग तो उसको भी ऐसे ही चेक करते हैं। और प्लम्बर्स भी हमारे ऐसे ही करते हैं, ये पाइपलाइन जो हमारी लगा रहे होते हैं उसको भी हॉरिजॉन्टल चेक करने के लिए वो स्पिरिट लेवल ही यूज़ करते हैं। ये हमारा टोटली हो गया कि स्पिरिट लेवल है क्या। हम इसको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक वेदर अ सरफेस इज़ हॉरिजॉन्टल और नॉट। किसी सरफेस को हॉरिजॉन्टली चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसको स्पिरिट लेवल कहते हैं। फिर उसके यूजेस क्या हैं, उसको कौन कौन यूज़ करता है? कारपेंटर्स, मैसन्स, फ्रेम मेकर्स, इलेक्ट्रीशियंस और प्लम्बर्स इसको यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लम लाइन। प्लम लाइन में आपने कभी देखा है कि मैसन जब वॉल को कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, ऐसे जो हमारी वर्टिकल या वॉल आ रही है उसको वो चेक करने के लिए कि ये वर्टिकल है या नहीं है, तो उसके लिए वो क्या यूज़ करता है? उसके लिए वो प्लम लाइन यूज़ करता है। प्लम लाइन, ये प्लम लाइन होती है हमारी। इसमें क्या होता है, स्क्वायर प्लेट एक लगी होती है, फिर एक स्ट्रिंग आ रही होती है उसके अंदर से, और ये प्लम बॉब होती है। ये एक वेट होता है। प्लम बॉब इज़ अ वेट विद अ पॉइंटेड टिप एट द बॉटम। ये एक वजनी सा एक बनाया होता है, पॉइंटेड टिप होती है इसकी, और इसको हम प्लम बॉब कहते हैं। और इसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच कर दी जाती है और उसके अंदर से एक स्क्वायर प्लेट गुजार दी जाती है। प्लम बॉब के यूज़ क्या, यूज़ टू चेक वर्टिकल रेफरेंस लाइन को हम चेक करते हैं कि वर्टिकली हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट आ रही है, वर्टिकली स्ट्रेट है या नहीं है। उसके लिए इसको चेक यूज़ कर, इसका क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, फिक्स द पोल इन द ग्राउंड। ये हमारा पोल है जिसके ऊपर हमने फ्लैग लिफ्ट अप करना है। इस पोल को ग्राउंड के अंदर हम वर्टिकली लगा देते हैं। होल्ड द स्क्वायर प्लेट हॉरिजॉन्टली इन कॉन्टैक्ट विद एनी साइड ऑफ द पोल। पोल के साथ इसको ये जो हमारे पास स्क्वायर प्लेट आती है ना, इसको इसके साथ अटैच कर दिया जाता है। ये जो पोल है हमारा, ये डंडा जो होता है जिसको हम स्टिक कहते हैं, जिसके ऊपर हमने अपना वो लगाया होता है फ्लैग, इसके साथ इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, दूसरे का कॉन्टैक्ट में लेकर आते हैं। अलाउ द बॉब टू फॉल डाउनवर्ड। अब फिर इस बॉब को जो है, ये प्लम बॉब जो है, इसको हम अलाउ करते हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं कि नीचे वो वर्टिकली नीचे गिर सकती है। नेक्स्ट फिर उसको क्या किया जाता है, ऑब्जर्व द बॉब केयरफुली वेदर द हैंगिंग बॉब टचेज द पोल और स्टेज अवे। अब ये इस पोल के साथ ये बॉब टच कर रही है या फिर उससे दूर हो रही है। अगर तो ये उससे दूर होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो पोल है ये टोटली वर्टिकल नहीं है। अगर ये इसके साथ अटैच हो जाएगी, कॉन्टैक्ट कर लेगी इसके साथ, तो इसका मतलब है ये उसके साथ कॉन्टैक्ट में आ रही है, तो इसका मतलब ये वर्टिकली स्ट्रेट है। इफ़ द प्लम बॉब टचेज द पोल इट मीन्स दैट द pole will be exactly vertical when the bob just touches the pole। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जब टच कर जाएगा तो इसका मतलब है ये टोटली वर्टिकल है। अगर इससे दूर होगा तो इसका मतलब ये हमारा बॉब वर्टिकली स्ट्रेट नहीं खड़ा, तो उसको हम थोड़ा सा ज़मीन से हिलाकर उसको सीधा करने की कोशिश करेंगे। ये हमने आज प्लम लाइन के बारे में पढ़ा है कि प्लम बॉब होती है, उसका क्या होता है, इज़ अ वेट विद अ पॉइंटेड टिप एट द बॉटम। उसकी एक टिप होती है और इसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच करी जाती है और उसके स्ट्रिंग में से स्क्वायर प्लेट एक गुजार दिया जाता है। तो ये किसके लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज़ टू चेक वर्टिकल रेफरेंस लाइन को देखने के लिए कि हमारा वर्टिकल रेफरेंस लाइन सीधा है या नहीं है। और इसको जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर एक पोल दिखाया है, इसी तरह मैसन्स इसको यूज़ करते हैं दीवार को सीधा देखने के लिए कि वर्टिकली भी स्ट्रेट आ रही है कि नहीं। स्प्रेड लेवल को हम हॉरिजॉन्टली देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टली हमारी दीवार सीधी है कि नहीं, और हम प्लम लाइन को यूज़ करते हुए ये देखते हैं कि हमारी दीवार वर्टिकली भी स्ट्रेट आ रही है या नहीं आ रही। प्लम लाइन और स्प्रेड लेवल में एक सिंपल सा डिफरेंस भी हो सकता है कि प्लम लाइन को हम यूज़ करते हैं टू चेक वर्टिकल रेफरेंस लाइन एंड स्प्रेड लेवल को हम यूज़ करते हैं टू चेक द वेदर द सरफेस इज हॉरिजॉन्टल और नॉट। ये इनका सिंपल सा एक डिफरेंस है, वन लाइन डिफरेंस है। होप सो यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल।